ऑपरेशन सिंदूर पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, हमारे वीर जवानों ने बदला लेने का अच्छा काम किया है। इसका पूरे श्रेय भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। वी आर इंडियन टुडे नेशन फर्स्ट। हम लोग का आज बहुत आनंदों का दिन है। ये हमारी जो वीर जवान ने अच्छा तरीके से बदला लेने का काम किया है। इसका पूरा क्रेडिट देश का आर्मी और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार की ओर जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ सरकार के फैसले में उसके साथ है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह के युद्ध है, इसमें सेना की जरूरत नहीं होगी। इसका परिणाम ये हुआ कि अग्निवीर जैसी अस्थायी व्यवस्था लागू हुई थी। अब वही लोग परंपरागत तरीकों को क्यों अपना रहे हैं? आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, भारत के वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी हमले का जवाब दिया और 9 आतंकी स्थानों पर हमला कर आतंकवादी का निपात कर दिया। भारत की वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश के ऊपर आतंकी हमला का जवाब आज रात को दे दिया। पीओके एंड पाकिस्तान के जो 9 स्थान है, जो आतंकी अड्डा था, उसके ऊपर हमला करते हुए सफलपूर्वक वो अड्डा को ध्वंस करते हुए आतंकवादी को निपात कर दिए। जो ऑपरेशन सिंदूर था, सिंदूर हमारा त्याग और संकल्प और प्रतीक का ये रूप है। इसी आधार पर आज हमारा जवानों ने जो कदम उठाई, निश्चित रूप से अगले दिन में भी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाया होते हुए निश्चित रूप से सारा विश्व भर में जो आतंकी आज फैला हुआ है, उसके ऊपर भारत नेतृत्व में निश्चित रूप से सफाई किया जाएगा और आतंकवादी को निपात किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम और लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी ने हिस्सा लिया। पुदुचेरी की पूर्व राज्यपाल और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा, ये 9 ठिकाने वही थे जहां आतंकवाद की फैक्ट्री थी,
तो हिंदुस्तान की सरकार ने वही किया जो उन्होंने कहा था। ये प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि ये कार्रवाई है। 15 दिन की सोच समझ के बाद कार्रवाई की गई है, क्योंकि प्रतिक्रिया उसे कहते हैं जो जैसे आज पत्थर मारा गया तो तुरंत पत्थर मारना, लेकिन ये 15 दिन के बाद किया गया तो इसे समझदार कार्रवाई कही जाएगी। ये भारत सरकार की काबिलियत है। जो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उससे ये पता चलता है कि 9 प्रिसिजन अटैक्स किए गए और वो 9 टारगेट्स वही थे जो फैक्ट्रियां थी, टेररिज्म की फैक्ट्री थी, उनके घर थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे और लीडरशिप भी थी। सो हिंदुस्तान ने, मेरे भारत सरकार ने वही किया जो कहा, और मैं समझती हूँ ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन है, क्योंकि 15 दिन की सोच समझ के बाद किया गया, ये एक्शन है। तो रिएक्शन नहीं समझा जाए, क्योंकि रिएक्शन होता है कि आज तुमने मुझे पत्थर मारा, मैंने अभी मारा आपको पत्थर, उसको कहते हैं रिएक्शन। लेकिन 15 दिन की सोच समझ के बाद किया, इसको कहते हैं समझदार एक्शन। सो ये है भारत सरकार की काबिलियत।